सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के द्वितीय नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार के बहुत ही साधारण से बच्चे थे। पिताजी चाहते थे कि आप पुजारी बने। इंग्लिश पढ़ने की मनाही थी, लेकिन फिर भी बचपन से ही राधाकृष्णन जी कुशार्क बुद्धि के थे, काफ़ी किताबें पढ़ते थे। स्वामी विवेकानंद जी उनके आराध्य थे और दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, भारतीय संस्कृति, इन सभी पे गहन अध्ययन के साथ साथ विज्ञान का भी दर्शन था इनके साथ। करते करते बहुत लंबा इनको अनुभव था। भारत रत्न का वो पुरस्कार प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आपकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार दिया था और इनको फिर राष्ट्रपति पद पे भी मनोनीत किया गया। जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने, पहली बार अर्थात प्रथम बार जब इनको द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में नवाजा गया, तब इनके कुछ मित्र और छात्र जो थे वो राष्ट्रपति भवन दिल्ली पहुंचे और बात की कि 5 सितंबर आने वाली हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, पर अब आप हम सबसे ऊपर पूरे भारत के राष्ट्रपति हैं, इसलिए हम आपकी अनुमति लेके यहाँ राष्ट्रपति भवन में आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो इसमें आप हमारी मदद कीजिए। यह सुनकर राधाकृष्णन जी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति हूँ, आपको जन्मदिन मनाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे उससे ना मना के इसको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों को समर्पित करते हुए मनाया जाए। और 1962 से इसकी शुरुआत हुई है। 1962 में आप राष्ट्रपति बने थे, तब से इसकी शुरुआत हुई है और आपने अपने छात्रों से जो संवाद किया उसके रूप में इसको मनाने की परंपरा हुई है। वास्तव में सच्चे भारत रत्न थे। आपका कहना था सामाजिक बुराइयों को हराने में शिक्षा ही सबसे कारगर है। 1962 से 1967 का जो इनका कार्यकाल था राष्ट्रपति का, वो स्वर्णिम कार्यकाल। हालांकि सभी राष्ट्रपतियों का कार्यकाल स्वर्णिम होता है, लेकिन हम सभी शिक्षकों के लिए, हम सभी शिक्षक जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही राष्ट्रपति महान है, क्योंकि उन्होंने शिक्षक को एक पहचान दी। वो हैं सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत इन्हीं 100 से अधिक देशों में अलग अलग तारीखों पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ किस किस तारीख पे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चीन में 10 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चीन में इसकी शुरुआत 1931 में हुई थी। पहले 27 अगस्त कन्फ्यूशियस के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसको बदल के उन्होंने 10 सितंबर कर दिया। अमेरिका यूएसए में 6 मई को, ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर महीने के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है। ब्राज़ील में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। पाकिस्तान में भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। थाईलैंड में 16 जनवरी, ईरान में 2 मई। ईरान में एक प्रोफेसर थे आयतुल्ला मुर्तजा, इनकी 2 मई 1980 को हत्या हो गई, निर्मम हत्या कर दी थी, तो उनकी याद में 1980 से 2 मई को ईरान में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तुर्की में 24 नवंबर को, मलेशिया में 16 मई को, इसको ये लोग हरि गुरु कहते हैं। मलेशिया में शिक्षक दिवस को हरि गुरु कहते हैं। अर्जेंटीना में 11 सितंबर, अल्बानिया में 6 मार्च, चिली में 11 अक्टूबर, चेक गणराज्य में 28 मार्च, इक्वाडोर में 13 अप्रैल, अल साल्वाडोर में 22 जून, हांगकांग में 12 सितंबर। हांगकांग में शिक्षक दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता था, लेकिन हांगकांग अब चीन में शामिल हो गया है, तो यहाँ 10 सितंबर को मनाया जाता है। हंगरी में जून के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। मलेशिया में 16 मई को, मैक्सिको में 15 मई, मंगोलिया में फरवरी के प्रथम सप्ताह में, पेरू में 6 जुलाई, फिलीपींस में 5 अक्टूबर, पोलैंड में 14 अक्टूबर, सिंगापुर में 1 सितंबर को,
दक्षिण कोरिया में 15 मई 1965 को मनाया जाता है। दक्षिण कोरिया की एक और खासियत है, पहले यहाँ पे शिक्षकों को बहुत गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे, लेकिन बाद में यहाँ पे इस दिन छुट्टी रखी गई है। दक्षिण कोरिया में छुट्टी रखने का शिक्षक दिवस के दिन 15 मई को इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे घूसखोरी होने लगी थी। ये आरोप लगे थे शिक्षक घूस लेते हैं गिफ्ट के रूप में और फिर बच्चों के साथ पक्षपात करते हैं। इसको रोकने के लिए अब छुट्टी कर दी जाती है। ताइवान में 28 सितंबर को, तुर्की में 24 नवंबर को, यूएसए में 6 मई, वियतनाम में 20 नवंबर, और यूनेस्को ने भी 1994 में ये तय किया कि 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होगा। ये अलग अलग देशों की अलग अलग तारीखें हैं, लेकिन सभी देशों में इसका मूल उद्देश्य है शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य की पूरी पीढ़ियों जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक के महत्व के प्रति जागरूकता लाने की शुरुआत की गई है। ये भारत में तो हम जानते हैं कि 5 सितंबर 1888 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था और 1962 में छात्रों की मांग पे इसको शिक्षक दिवस में कन्वर्ट किया गया और चीन में भी मनाया जाता है। छात्र वास्तव में क्या है, इसको इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि शिक्षक जो है बगीचे का माली है और छात्र पुष्प है। शिक्षक रूपी माली राष्ट्र निर्माता है जो पुष्प की सुरक्षा करते, उसको पल्लवित करते हैं, उसको विकसित करने में करते हैं और बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करते हैं। यहाँ पे मुझे 2 लाइन याद आती है, गुमनामी की जिंदगी से लाकर पहचान बना दी। शिक्षक वो है जिसने गुमनामी की जिंदगी से लाकर पहचान बना दी। आपकी कृपा ने मुझे इंसान बना दिया। जिस तरह से मनुष्य को सांस लेना आवश्यक है, उसी तरह समाज के लिए शिक्षक भी अनिवार्य है। बिना शिक्षक के समाज सांस नहीं ले सकता। समाज को ऑक्सीजन देने, समाज को सांस देने का काम शिक्षक का है। इसीलिए 5 सितंबर को भारत में, अन्य देशों में अलग अलग है, लेकिन हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने गुरुओं के प्रति शिक्षा श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, शब्द सुमन अर्पित करते हैं। उनकी यादें, कब उनने हमको डांटा, कब उनने हमको शिक्षित किया। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं कि मैं पहले शिक्षक बनने का मेरा कोई वो नहीं था, लेकिन जब मैं एमफिल में था सोशलॉजी में, तो गुरुजी प्रोफेसर आर.के. गुप्ता जी, जो उस वक्त समाजशास्त्र विभाग के एचओडी थे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में, उनके मार्गदर्शन में मैंने डिसर्टेशन करी। फिर बाद में उन्हीं के अंडर में मैंने पीएचडी करी और उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने अपनी लाइफ बदली। मैंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की नौकरी छोड़ के शिक्षक बना और आज जितना जो कुछ भी है सिर्फ गुरुजी की कृपा है और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो मुझे हर समय हर व्यक्ति को अपने गुरु के साथ रहना चाहिए, गुरु को अलग नहीं करना चाहिए। गुरु से, जिसने गुरु को भूल गया वो सब कुछ भूल गया। गुरु ही समाज के लिए सांसें देते हैं, गुरु समाज को जिंदा रखते हैं, ऑक्सीजन का काम करते हैं ये। और अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन पीरियड में सभी की चर्चा हुई, लेकिन शिक्षक की चर्चा बहुत कम हुई है। मेरा अपना मानना है कि भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को कम से कम इतना तो करना चाहिए, शिक्षकों को फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा देना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, लेकिन शिक्षक ने अपनी कार्य बंद नहीं किए। शिक्षक निरंतर रूप से जाके पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन में कौन जानता था, बच्चे इतने ट्रेन नहीं थे, शिक्षक ट्रेन नहीं थे, लेकिन शिक्षक ने सीख के ऑनलाइन दी। यूट्यूब में उनके इतने ज़्यादा लेक्चर आ गए हैं कि बच्चे देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन में नए पैटर्न में करा रहे हैं, आभासी रूप से समझा रहे हैं। ये जो है, शिक्षक ने भी तो, शिक्षण संस्थान बंद हो गए हैं लेकिन उनको बंद नहीं होने रखा, उनको और सुचारू रूप से सक्रियता के साथ चालू रखा है। तो शिक्षक को भी फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा दिया जाना चाहिए। और आज का दिन 5 सितंबर, मैं अपने जाने अनजाने सभी शिक्षकों को जो मुझको पढ़ाते थे, स्कूल के शिक्षक जो हैं, मुझको प्राइमरी के वानखेड़े सर हैं, नागपुर में मुझको वानखेड़े सर पढ़ाते थे, उनकी याद है।
फिर उसके बाद में गुच्छेद मैडम की याद है, श्रीवास्तव सर की याद है जो मिडिल स्कूल में थे, एक कश्यप सर थे, वो तो कान बहुत मरोड़ते थे सभी के, कश्यप सर हैं। उसके बाद हाई स्कूल में जब आए तो हिंदी के एक निगम सर थे, सक्सेना सर थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। कॉलेज में जब आए तो कॉलेज में प्रोफेसर आर के गुप्ता, प्रोफेसर CSS ठाकुर सर, प्रोफेसर प्रहलाद मिश्रा सर, डॉक्टर श्रीमती सरस्वती मिश्रा, डॉक्टर शीला शुक्ला और प्रोफेसर PV सेनगुप्ता सर। ये सतत रूप से मुझको निखारने में, मुझको पल्लवित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने सारे श्रद्धा सुमन इनको सादर समर्पित करता हूँ और शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।